वेलकम इन ए के स्टडी में हुए यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की थ्योरम 5.1 का प्रूफ। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साइंस की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो साइंस ए के स्टडी 1024 पे। तो पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके प्रूफ की। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, मतलब कि अलग अलग लाइन्स हैं, तो उनके पास एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट का क्या मतलब है? ऐसे पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट बोलेंगे जो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है दिमाग में, क्या एक से कम हो सकता है? बिल्कुल, एक से कम का मतलब जीरो कॉमन पॉइंट। मान लीजिए अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक केस तो ये होगा कि लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं तो वो कहीं भी नहीं काटेंगी, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक, या फिर लाइन स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, हल्का सा मैं बता देता हूँ। स्क्यू लाइन्स ऐसी होती हैं जो पैरेलल भी ना हो और एक दूसरे को काटे भी ना। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो अलग अलग प्लेन में हो। जैसे कि मान लीजिए ये जो पेन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे है और ये उसके ऊपर से जाता है, तो ये पैरेलल भी नहीं है लेकिन इनको टच भी नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे गैप है, तो मतलब ऐसी लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। तो या तो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, या फिर ऐसे लाइन ऊपर नीचे से जा रही हो अलग अलग प्लेन में, तब उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पर ये टच हो रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो कॉमन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं तो या तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा या मैक्सिमम एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये स्टेट करती है ये थ्योरम। अब इसी बात को हमें प्रूव करना है कि अगर दो अलग अलग लाइन्स हैं तो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, एक का नाम है एल और एक का नाम है एम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एल लाइन बनाई और यहाँ पे एम लाइन बनाई। फिगर ड्रॉ करना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप बिना फिगर के भी प्रूफ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये मैं समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, आप देखो अगर ये लाइन आगे बढ़ाई जाए तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक, हो सकता है कि लाइन पैरेलल भी रही है, ये बस मैंने समझाने के लिए, ठीक है ना, बताया। मतलब ये पॉइंट कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि मान लेते हैं चलो इनके पास दो पॉइंट कॉमन है। हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है कि यार एक नहीं बल्कि दो कॉमन पॉइंट हैं, और हम बाद में इसी बात को जो हमने यहाँ पर बोली गलत साबित कर देंगे। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब शुरुआत में क्वेश्चन की हम एक चीज़ एज्यूम करेंगे, बाद में उसी चीज़ को गलत प्रूफ कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, लेट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पी एंड क्यू। मान लेते हैं कि दो लाइनें दो अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, पी पे और क्यू पे। ठीक, तो अगर ये दो लाइनें दो अलग अलग पॉइंट पे काटेंगी मतलब वो दोनों पॉइंट इन लाइन्स पे होंगे, यानी कि दोनों लाइनें उन दोनों पॉइंट से पास करेंगी। तो अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो हम कह सकते हैं सो दीज टू लाइन्स पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो लाइनें पास करती हैं दो अलग अलग पॉइंट से, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक एक्सियोम है, बिकॉज वी हैव एन एक्सियोम विच स्टेट्स दैट, जो स्टेट करता है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये एक्सियोम मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछली वीडियोस में कि एक ही लाइन पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से। तो ये एक्सियोम जो है इसके खिलाफ जा रही है ऊपर वाली स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो जा रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइनें पास हो रही है, जबकि ये एक्सियोम क्या कहता है कि सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्सियोम तो सही है, इसका मतलब हमारी बात गलत थी जो हमने शुरुआत में एज्यूम किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सो और एज्यूम्सन वाज रॉन्ग। मतलब हमारी जो एज्यूम्सन थी, हमने जो माना था वो गलत था, और हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं, एंड वी कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।